जब ड्राफ्ट हो रहा था, हाँ, जो 16 आर्टिकल बना, हाँ, तो उस आर्टिकल में बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लासेस इस्तेमाल शब्द किया था, जिसका मतलब था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज। और एक समूह, एक ग्रुप तैयार होगा जो एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये देश के अंदर SC ST OBCs के लोग आज की डेट में अगर सेंसस होता है तो हमारे ख्याल से 87 और 90% के आसपास पॉपुलेशन है आज की डेट में इनकी। फिलहाल में तो एक बहस और देश में शुरू हो गई है कि बाबा साहब जो हैं वो संविधान निर्माता हैं ही नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में AOR हूँ। आपका जो प्रश्न है वह काफ़ी चर्चा का विषय है आज के समय में, लेकिन जो लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं वह लोग जानबूझ करके ये षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के प्रयासों को असफल करना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की, ये सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे और उन्होंने संविधान लिखने में दिन रात मेहनत किया। और इसी कारण से बाबा साहब को डायबिटीज़ भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक लगातार इस पर काम करा, दिन रात काम करा। ये शायद उन लोगों को नहीं पता है कि बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान इसमें रहा है, जो इस तरह की बात करते हैं। और अनिल मिश्रा जैसे लोग तो एजेंट बताते हैं ना अंग्रेजों के, देखिए उनको गंदा आदमी भी कहते हैं, यहाँ तक गिर जाते हैं। देखिए देखिए कौन क्या कहता है, उनको शायद ज्ञान नहीं है। भारत देश की अगर तरक्की हुई है तो भारत में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने ही यहाँ पर सारा एजुकेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम अंग्रेज़ लोगों ने ही भारत को दिया है, जिस पर ये भारत खड़ा हुआ है। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्होंने सही माने में इतिहास को देखा नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि पूरे विश्व में एक समय जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड, उसका कई कंट्रीज़ में शासन था और जहाँ जहाँ ये ब्रिटिशर्स गए उन्होंने उन देशों की तरक्की करी है। तो ये कहना कि भाई बाबा साहब उसके एजेंट थे, तो उन लोगों को सही माने में ज्ञान नहीं है कि अंग्रेज़ों का भारत के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा है और इसी कारण आज भारत तरक्की कर रहा है। तो क्या अंग्रेज़ों को नहीं जाना चाहिए था भारत छोड़कर? देखिए, जहाँ तक छोड़ने की बात है, जब कंट्री के लोग ये चाह रहे थे कि देश के अंदर जो सत्ता है हम लोगों को मिलनी चाहिए, और अंग्रेज़ों ने भारत ही नहीं विश्व के तमाम मुल्कों में जहाँ जहाँ शासन करा वहाँ से अपने को पीछे किया है और वो अब सिमट करके ब्रिटेन तक, इंग्लैंड तक ही सीमित रह गए हैं। तो देश हित में जो उन्होंने भारत को छोड़ा है ना, वह सराहनीय कार्य है। और हमारे देश के जिन लोगों ने इस लड़ाई में योगदान दिया है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा हम नहीं कहते हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये बात सत्य है कि इस देश की अगर तरक्की हुई है तो वह अंग्रेज़ों के कारण ही हुई है। लेकिन सर, इस विवाद के बीच ये भी और कहते हैं कि आरक्षण भी ख़त्म कर देना चाहिए सर। आरक्षण देश को खोखला कर रहा है सर। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्होंने भारतीय समाज को सही तरीके से समझा या पढ़ा नहीं है, या वो जानबूझ करके इस तरह की बात करते हैं। भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी और इसमें जो सबसे समाज में नीचे पायदान पर लोग थे, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता था, उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, कोई अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। तो आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई कि भाई ये जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों के पास पढ़ने तक का अधिकार नहीं है, मकान में भी रहने का अधिकार नहीं है, उस समय ज़्यादातर सब झोपड़ियों में रहते थे, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, जूता तो होता ही नहीं था पैरों में, तो उनकी आर्थिक तरक्की कैसे हो? आर्थिक तरक्की के लिए ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था से इस देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी के लोग आज तरक्की कर रहे हैं, वह सिर्फ आरक्षण की वजह से ही हुआ है। और आरक्षण सिर्फ भारत में नहीं है, आरक्षण ये बहुत पुराना कंसेप्ट है अमेरिका के अंदर, जिसको अफर्मेटिव एक्शन वहाँ बोलते हैं। वहाँ भी जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बहुत पहले से थी।
भारत में रिजर्वेशन होने से पहले वहाँ व्यवस्था थी। तो उन लोगों को पूरे वर्ल्ड का ज्ञान नहीं है कि आरक्षण क्यों दिया गया, किस कारण से दिया गया, और इस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है उसको क्यों नहीं ख़त्म करते हो। जहाँ पर इंसानियत को आप तार-तार कर देते हैं, एक इंसान को एक इंसान नहीं समझते हैं, उस व्यवस्था को ख़त्म करिए ना। उस पर कोई ये तो भारत की संस्कृति है, ये तो पहचान है, बड़ी व्यवस्था से ही देश चलना चाहिए। देखिए ये सरासर गलत है कि पैर की जूती को सर पे कैसे रख सकते हैं आप। देखिए ये सरासर गलत है। ये इंसान, सारे इंसान का जो जन्म होता है वह सबकी प्रक्रिया एक ही है। और भगवान बुद्ध ने इसी बात को कहा कि हर एक इंसान बराबर पैदा होता है, इक्वल होता है, इसलिए हर इंसान को बराबरी का हक मिलना चाहिए। पैदा होते समय कोई ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना ऊंच होता है, ना नीच होता बहुत तो कहते हैं ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ, वैश्य पेट से हुआ है, और शूद्र जो है वो पैरों से हुआ है। है। जो इस तरह की बात करते हैं तो भाई किसी को पैदा करके दिखा देना। अगर मुख से पैदा हो जाते हैं तो मुख से पैदा करके दिखा दें। 75 साल बाद भी कोई पिछड़ा आज कथा नहीं कर सकता सर, उसे अधिकार ही नहीं है। तो अगर कथा करेगा तो वो पिटेगा। देखिए तो जरूरत क्या है कथा करने की भाई। अगर आपको कोई चीज़ पता है कि जिसके कारण है ना आप पिटे जाएंगे, हाँ, तो उसको करने की जरूरत क्या है। इसी कारण से तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया ना। बाबा साहब ने ये बात कही थी और सबको पता है, इस बात का ज्ञान है कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और उन्होंने करके दिखाया। पर सर जिस तरीके की घटनाएं देश में देखने को मिल रही है, क्या लगता है देश में दलित होना 75 साल बाद भी देश को आज़ाद हो गए कोई अपराध है? देखिए, एक तो जो इस देश के अंदर दलित शब्द का उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वह सरासर अपने आप में ही एक उसको इंगित करता है कि आदमी दबा हुआ है। भारत के अंदर बाबा साहब ने संविधान के में संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया, अनुसूचित जाति, जनजाति है, और जब ड्राफ्ट हो रहा था, जो 16 आर्टिकल बना, हाँ, तो उस आर्टिकल में बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लासेज इस्तेमाल शब्द किया था, जिसका मतलब था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज। और एक समूह, एक ग्रुप तैयार होगा जो एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये देश के अंदर SC, ST, OBCs के लोग आज की डेट में अगर सेंसस होता है तो हमारे ख्याल से 87 और 90% के आसपास पॉपुलेशन है आज की डेट में इनकी। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सरासर गलत है। तो सर अत्याचार क्यों, एट्रोसिटी क्यों होते हैं उनके ऊपर? एट्रोसिटी क्यों नहीं आज इंसान समझा जाता अभी भी सर? एट्रोसिटी का जो मेन कारण है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो वर्ण व्यवस्था यहाँ रही और उस वर्ण व्यवस्था में जो बराबरी का हक नहीं था, और जब इस वर्ग के लोगों ने तरक्की किया, उनका आर्थिक उन्नति हुआ, वो अच्छे घरों में रहने लगे, उनका रहन सहन सुधरा, अच्छे कपड़े पहनने लगे, तो जिन लोगों के यहाँ वो लोग पहले किसी पुराने समय में गुलामी करते थे, है ना, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि भाई ये आदमी जिसके पूर्वज हमारे यहाँ सब गुलामी करते थे, हमारे खेतों में खलिहानों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो वो लोग इस तरह की बात करते हैं।